देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक बात की है कि यकसुई नहीं थी। और हम अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान में जब किसी सियासी जमात की क़यादत में यकसुई ना हो तो उसकी वजूहात बहुत सारी वो सुइयाँ होती हैं जो उन्हें चुभोई गई होती हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और यही बात जस्टिस अतर मनल्ला भी इस पूरे समात में कर रहे हैं कि वो हालात ऐसे पैदा किए गए थे कि एक अफरा तफरी का आलम था कि जिसके अंदर पीटीआई को ये मालूम ही नहीं था कि वो बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ रहे हैं या बतौर आज़ाद उम्मीदवार के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हालत ये हो गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि बज़ाहिर उनके फ़ैसले की गलत तशरीह की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से मगर वो जो कहते ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा है ज़ूद पेशेमा का पेशेमा होना, तो ये जो देर से ताख़ीर की पशेमानी है ये कुछ इतनी मासूमाना भी नहीं है। इसके पीछे मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस काजी फ़रीद साहब अब जो बज़ाहिर ये तासुर दे रहे हैं कि शायद उनके फ़ैसले को गलत तशरीह की गई होगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो ये इतने बड़े वकील रहे, इतने बड़े जज रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फ़रीद साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुसर्रत हलाली, इन तीन ने जो बल्ले के निशान का फ़ैसला जब लिया था और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बरकरार रखा था, तो उसमें एक जुमला लिख देते कि इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पीटीआई को बतौर सियासी जमात जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। उन्होंने नहीं लिखा। न सिर्फ ये, बाद में फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट और ये तीनों मुअज़्ज़ज़ जजेस तमाशा देखते रहे जो कुछ पीटीआई के साथ होता रहा। और वैसे तो हर मामले पे प्रेस रिलीज़ें आ जाती हैं, बल्कि चीफ साहब तो बड़े मशहूर हैं, चीफ जस्टिस बनने से पहले सड़कों पे रोक रोक के लोगों को शनाख्ती कार्ड भी पूछते थे। तो इस मामले पे किसी किस्म की कोई वजाहत, कोई एलामिया, कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आई कि हमारे फ़ैसले के मुताबिक सियासी जमात का जो तशख़्ख़ुस है वो उससे नहीं छीना जाएगा। तो एक तो वो तमाशा, फिर दूसरी बात इलेक्शन होने के बाद जो मखसूस नशिस्तों का मामला आया है, तो ये मखसूस नशिस्तों का मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में आने का इंतज़ार किया गया। उससे पहले भी कोई वजाहत नहीं की गई कि जब अगर एक सियासी जमात का तशख़्ख़ुस बरकरार है तो फिर उसको आज़ाद कैसे करार दिया जा सकता है। और इस हवाले से भी इंतज़ार किया गया, तमाशा देखा गया। और अब सूरत हाल ये है कि अब कहा जा रहा है कि पीटीआई तो फरीक ही नहीं है। पीटीआई तो ना तो पीटीआई थी इलेक्शन में, ना वो अब अदालतों में फरीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये जिस यकसुई की तवक्को हमारे एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा साहब कर रहे हैं, वो यकसुई तो मौलाना फजल रहमान साहब से पूछे ना कि इस इलेक्शन में वो कितना यकसू हो के उन्होंने इंतखाबात लड़े हैं बलूचिस्तान में, और वो सब अच्छी तरह जानते हैं। इवन नवाज शरीफ साहब से पूछ लें कि वो कितने यकसू हो के इंतखाबात लड़े हैं, एक हल्के से हारे हैं और जहाँ से जीते हुए हैं उसकी जीत भी ऐसी है कि वो शायद खुल के उसका इज़हार, खुशी का इज़हार भी नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये वेल प्लान्ड एक एक्शन था, वेल एक्सिक्यूटेड एक प्लान था, जिसमें हमारी जो सियासी जमातें हैं वो महज सियासी मुखालफत की वजह से असूलों से हट के इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि पीटीआई के साथ 2024 में वही हुआ जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ था। ठीक जी, शौकत आप बताएंगे, केस को आप भी यकीनी तौर पे देख रहे होंगे। बहुत शुक्रिया। जो 2018 में हुआ अब 2024 में हुआ, मती साहब ये कह रहे हैं, तो जो 2018 में करने वाले थे उन्होंने तो मुदम्मत नहीं की थी, उन्होंने तो दे डिडंट लुक बैक कि ये कुछ हुआ है। और यही अलमिया है हमारे सियासी कल्चर का, हमारे सिस्टम का, कि हम बैंड वैगन में बैठने के लिए तैयार रहते हैं जो दूसरे की कॉस्ट पे हो, दूसरे का नुकसान हो रहा है, हमारा फ़ायदा हो रहा है। अभी आपने भी बात की, बैरेस में अपना सेनेटर साहब ने भी बात की पीटीआई वाली यकसुई की, तो जो कुछ आज बयानात यही था कि पीटीआई इकट्ठी या नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ ना। बात ये है कि आजकल जो बयानात आ रहे हैं पीटीआई के अपने, तो क्या ये आज ही का मसला है या इनका पहले भी मसला है? जिस केस की बात हुई, बल्ले वाला केस तो था नहीं, केस तो था कि पीटीआई के इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं वो सही हैं या गलत हैं, मसला तो उधर से शुरू हुआ। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 आप वो सामने रख लें और इलेक्शन एक्ट 2017 वाले वो जो सेक्शन है 104 या जो भी हैं उनको सामने रख लें, तो फिर तो वो तो फैसला ठीक था कि
जो पार्टी इलेक्शन नहीं करवाएगी वो पार्टी इलेक्शन में बतौर सियासी जमात हिस्सा नहीं लेगी। फिर क्या जिनको आज इल्ज़ाम दिया जाता है, क्या उन्होंने कहा था कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाएं? इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं ना इल्ज़ाम इस वक्त। तो नहीं, अभी तो हर चीज़ एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाली जाती है ना। उन्होंने कहा था कि आप पहले जमात इस्लामी, यानी एम्बेरसमेंट हुई जब जमात इस्लामी के साथ किया गया, एम्बेरसमेंट हुई जब पीटीआई नजरियाती की बात की गई, एम्बेरसमेंट हुई जब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मर्ज करके आज आर्गुमेंट कोई नहीं होता किसी के पास। यही पहला दिन जो था। नजरियाती क्या हुआ था, आपको तो पता क्या हुआ था? नहीं तो इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए थी ना कि होगा ये। देखे ना, अगर आप सही बात है। ऐसे ना तो अगर आप गेम खेलेंगे तो और एग्जैक्टली और भी गेम खेलेंगे तो फिर आप तैयार रहे ना। इतने मासूम जो अभी मती बात कर रहे थे, मासूम कोई नहीं है ना यहाँ पर, हर कोई अपने अपने दाव पे बैठा तो अगर तो 1 मिनट के लिए हम केस पे फोकस करें। क्या होता है यार? अपने क्या कहा? दाव पे बैठा है। दाव क्या होता है? दाव को थोड़ा एक्सप्लेन किया। नहीं, ये खुद दाव लगाता है। ठीक है। अच्छा नहीं, बात सुने, अगर आप केस पे फोकस करें, मैं ये चाह रही हूँ और इसी पर वापस मुर्तज़ा साहब के पास भी जाऊंगी कि केस पर जरा फोकस करें। ये जो जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब की आज हमने देखा बड़ी लंबी स्टेटमेंट आई कि जिन्होंने हफ्ते को ये कहा कि ये बड़ी बुनियादी चीज़ है और इसके नतीजे में बहुत से सवालात उठ रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन दिस कंट्री, अ ह्यूज नंबर, ग्रुप तो गलत है, जो कह रहे हैं कि जी अच्छा अब सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, जो एक इस वक्त एक बड़ी पेचीदगियां पैदा हुई हुई हैं, इंटेंगलमेंट्स पैदा हुई हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें, तो शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ करे। अब ये अतर मिन्नल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है, आपको लगता है कि वो बस आई गई है या आप तो हंस रहे हैं उस पर, आपको कोई मजाक? इसलिए मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि एक तो अच्छी बात हुई है कि लाइव स्ट्रीम आ जाती है। हम जैसे जो लाख के अनपढ़ लोग हैं, हमें भी पता चलता है कौन कितने पानी में है। जज के हमेशा कलम बोला करते हैं, ये एक ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल है, लेकिन आखिर क्यों है कि जज कोई इन पर्टिकुलर इन दैट केस जब वो बोल रहे होते हैं तो एक सियासी जमात उनको सर पे उठा के बैठ जाती है कि हाँ हमारा पर्सपेक्टिव आ रहा है। वो कानून बोल रहा होता है या कोई सिंपैथी बोल रही होती है। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं जिससे अतर मिन्नल्लाह साहब बोल रहे हैं या वो सिंपैथी बोल रही है ना, ये तो हर चीज इन्फ्लुएंस्ड है ना, या हर चीज इन्फ्लुएंस्ड है इसलिए कि हमने ये बात करनी है ताकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी खुश रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि जो आइन में लिखा हुआ है मैंने उस पे जाना है, लेकिन चीफ जस्टिस के मुकाबले में जो बात की जाती है वो पूरी पॉलिटिकल तकरीर होती है। वो सारी मसलन ये वाडा साहब वाला केस, उसी का नोट है ना ये सारा आया हुआ, उसमें एक सवाल का अभी तक जवाब नहीं आया। कह दिया कल के जी मैं तो नो कॉन्फिडेंस के इसके तौहीन अदालत वाले हक में नहीं था। वाडा साहब पूछ रहे थे कि आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया प्रॉक्सी कहने का, उसको तो प्रूव करें। जो पगड़ियाँ उछालने वाली वाडा साहब ने बात की, बेसिकली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक रात पहले मेरे शो में बात की थी कि हमारी को पगड़ियाँ उछालेगा तो फिर हम फुटबॉल का जो भी था फुटबॉल बना देंगे। वो आपने कहा तो सही ना ये लफ्ज़, अब आपको ज़रूरत क्या है ये जो नोट कह रहे हैं नोट देने की कि हम तो तौहीन अदालत के हक में नहीं थे। चीफ कह रहे हैं मेरे एक साथी ने बात की थी तो मैंने कहा कहीं जो है ना वो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इट्स अ सुप्रीम कोर्ट, ये कोई डिबेटिंग क्लब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हमने चीफ जस्टिस जॉन मार्शल के किस्से भी पढ़े हैं अमेरिकन हिस्ट्री में, कैसे कैसे स्टेचोर के, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो इस तरह की बातें आ रही हैं, बड़ा अजीब सा दुख होता है कि ये जो पिंग पोंग क्यों हो रहा है। एक सेनेटर हैं, आपने एक दिन पहले कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब की माफ़ी मुस्तरद होती है, फ़ौरन वाडा साहब को आपने टाइम दे दिया। क्यों भाई, या तो उनकी माफ़ी उसी वक्त आप कबूल करें ना। जब इधर से माफ़ी दूसरे साहब की आई, आपने हफ्ता 10 दिन कबूल किया। जैसे हमारी पिछले अरसे में भी अदालतें कहती रहीं कि अच्छा आप चले हुए हैं तो चले, हम बैठे हैं आपको सुन के जाएंगे। क्या एक आम पाकिस्तानी के लिए ये रवैया होता है अदालतों का? क्या आम साइल जो है वो तो 4-4 दिन अगर ये सारा दिन टिकर चल रहे होंगे तो जो मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हैं, उनको तो कोई पूछता नहीं है। हमारा सिर्फ ये कंसर्न है।